लेकिन हमें कोई सेट से मज़े का किस्सा सुना दें। बहुत कोई फन इंसिडेंट हुआ हो, कोई कहानी हो, कोई फैन रिएक्शन शूट करते हुए या बाद में हुआ हो। हम एक सीक्वेंस है, ट्रेन का सीक्वेंस है, अब वो मैं नहीं बताऊंगी कब आएगा, बट वो एक फन, उसमें हम पूरी रात ट्रेन में शूट करते हुए हम दूसरे शहर गए। ओह वाओ, सो और उस दिन बारिश भी हो रही थी। और फ्रॉम भावलपुर टू मुल्तान, फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। अच्छा, पूरी रात ट्रेन में शूट करते हुए गए? पूरी रात ट्रेन में शूट करते हुए गए और वो बहुत मज़ा आया, उसमें काफ़ी लोग थे डब्बे में। So that was one of my memorable night shoots. मुझे तो सोच के इतना इंटरेस्ट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आया उसको करते हुए। So I'm sure जो लोग इस पर्टिकुलर किस्से में इन्वॉल्व हैं उन सबको पता चल गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। बट it was fun, it was a lot of fun। फिर एक जगह, क्योंकि कास्ट इतनी ज़्यादा थी तो हम सारे इकट्ठे हो जाते थे मुल्तान में भी। एंड मुल्तान इज़ अ वेरी नाइस सिटी बाय द वे। मैं पहली दफ़ा मुल्तान गई थी शूटिंग के लिए एंड दिस वाज रियली, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, इतनी अच्छी वाइब आती है मुल्तान से और बहुत मज़ा आया मुझे मुल्तान में काम करके। एंड देन वी वर ऑल टुगेदर, तो रात को हम सारे बैठ जाते थे शूटिंग के बाद एंड वी जस्ट गप्पे लगा रहे, खाने शाने ये वो, तो बहुत मज़ा आया, सब ने बड़ा एंजॉय किया। तो आप लोग मतलब लोगों को पता था कि यहाँ शूट हो रही है, बाकी लोगों को आसपास के उसमें? चलती हुई ट्रेन थी। सो हाउ वाज इट, मतलब लोग आते जाते आप लोगों को रोक नहीं रहे थे? आई मीन जहाँ पे फिरोज़ की शक्ल देखी जाती थी वहाँ लोग ज़रा खड़े हो जाते थे। आप लोग भी गए थे? वो चैलेंज हो जाता था बिकॉज ऑब्वियसली फिरोज़ हैज अ मैड फैन फॉलोइंग ऑफ कोर्स। तो शूट रुक जाती होगी, शूट थोड़ा रुक जाता था बिकॉज़ फिरोज़ किसी को मना नहीं करते जितना मैंने देखा है। नॉट लाइक दैट, या सो it was like that। कहीं हमें इस तरह के चैलेंजेस आ जाते थे कि बहुत जमकट्टा लग जाता था शूट करते हुए, वहाँ पे मसला पड़ जाता था कि लोग ही लोग आ गए एंड देन वी हैड टू कॉर्नर ऑफ कि नहीं। सो आपने मेरीन के साथ भी काम किया है एंड रिसेंटली, मतलब रिसेंट में 2-3 के नाम ले रही हूँ एंड देन वजाहत के साथ। सो अब जब आप खुद इस प्रोसेस में जा रही हैं ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन में भी आप देख रही हैं, दिस योर प्रोजेक्ट, क्या लर्निंग्स हुई हैं जो आपने वहाँ से पिक की? उस वक्त पिक करती थी, सोचती थी कि कभी मैं ऐसा करूँगी, जब आप इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कोई मेरीन का पॉइंट है जो आप इस वक्त यूज़ कर रही हैं या वजाहत का? अगेन मेरीन इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद। I love working with Mehreen and Sarmad again because they are, एक तो टाइम पे हर चीज़ शुरू होती है, they're very like you know इन चीज़ों की बहुत पाबंद है वो and they're very professional, so nobody is supposed to be late। मैं खुद टाइम की बहुत पाबंद हूँ तो कोई लेट नहीं आ सकता उनके सेट पे। सारी चीज़ें अगर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक शूट है तो रात को 8 बजे डॉट पैकअप हो जाएगा। they're very particular and very very professional about it। So I think उनके साथ काम करने का वैसे बहुत मज़ा आता है। I love working with Mehreen, I love working with Sarmad। This is my first time working with Sarmad and he's again a dream to work with। He's very easy going, टाइम का पाबंद and you know very professional everything। कोई मत So एक चीज़ तो आपने टाइम की जो आप पंक्चुअलिटी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, but other than that is there anything else that you've learned that you're implementing जो अब everybody has a different style, you see। I think Mehreen has a different style, Wajahat has a different style, and Sarmad is somewhere different also, so everyone has a different style। उनसे हाँ चीज़ें पिक करने के ये सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं तो मैं सबकी पिक कर रही हूँ। I'm picking everybody's quality and I'm just gonna mash it up and do my own production। या आगे जाके भी आगे करूँगी तो। डायरेक्शन का प्लान हो रहा है अब? आपने सोचा नहीं प्रोडक्शन कोई मैं कर रही हूँ डायरेक्शन का प्लान इंशाल्लाह होगा, होपफुली। इज इट चैलेंजिंग बीइंग अ मॉम एंड एन एक्ट्रेस? उसको बैलेंस करने में कभी मसला होता है, स्पेशली अब जब आप प्रोडक्शन कर रही हैं वो तो फुल टाइम, इट्स वेरी इंटेंस। Again I think I'm very blessed to have my mom with me and even my husband is pretty easy like that। जब क्योंकि again मैं इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेती भी नहीं हूँ, so I do one project at a time, पर मैं फुल मेहनत से फिर करती हूँ। वो टाइम मैं सबको बता देती हूँ कि अब इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होंगी, so the बच्चा आर योर जिम्मेदारी, so we work it out like that। हो जाता है। तो आपको लगता है कुछ हमारे इंडस्ट्री में एक्टर्स जो हैं उनको वो थोड़े अंडररेटेड होते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो वो डिज़र्व कर रहे होते हैं? आई वुड से मे बी यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। आई हैव सीन योर वर्क और मुझे लगता है कि वो जो मिलनी चाहिए थी शायद वो कैरेक्टर्स ऑफर नहीं हुए। उसको लगता है आपकी कोई ख़ास वजह है ऐसा होता है या वी कॉल इट लक? नो, आई वुड कॉल इट सैड state of affairs in Pakistan। Unfortunately I feel that anybody who crosses again बहुत सारी बात आजकल वो भी है कि anybody who crosses 30 for the women roles automatically shrink होना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में, because ऐसा लगता है कि उसके आपने सिर्फ एक कॉलेज गोइंग या यंग लड़की दिखानी है, उसके बाद जो औरतों की ज़िंदगियाँ उसके ऊपर कहानी बननी नहीं है। तो बहुत दफ़ा ये होता है तो हम ऑटोमेटिकली anybody above 30 is just going to
not get those kind of roles that you really hope for. हालांकि बाहर बिल्कुल opposite बात है. पाकिस्तान में I feel that's what I'm saying कि इतने roles हैं करने के लिए, मगर कितनी सारी actresses हैं who are above 30 right now, but they don't have that much work. Is because उनको दिया ही नहीं जा रहा, क्या अब उनको क्या रोल दें, कोई है ही नहीं ऐसा रोल जो बन रहा है, लिखे नहीं जा रही ऐसी कहानी. So I feel that is we deprived of that कि अच्छे कोई कैरेक्टर्स आए, अच्छे रोल्स आए, ड्रामे बने, मगर वो होता ही नहीं है sadly. So that's why मैंने ठान ले ली है कि मैं सब बहनों का ख्याल रखने वाली हूँ. So I'm gonna do it and I'm gonna do it. Well, I've started, so inshallah let's see. But बड़ा risk ले रही है ना आप, अपनी investment and everything. So and inshallah because I want to do something else. See, and a good actor would always want to do different things. आप एक्टर को लिमिटेड नहीं कर सकते. एनी एक्टर चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, यू नीड टू ट्राई ऑन डिफरेंट थिंग्स. एक जैसे रोल कर करके बंदा थक जाता है. और मुझे लगता है कि कंप्लेन तो बहुत से लोग कर रहे हैं और करते रहते हैं, बट टाइम के अगर आप कर सकते हैं, यू नो पोटेंशियल है exactly. और यू नो पॉसिबिलिटी है, तो फिर चेंज करें ना चीज़ों को, ताकि चीज़ें चेंज भी होना शुरू हो आपके तरीके से. जैसा चेंज आपको चाहिए वो दूसरा चेंज भी ना आ जाए ना कहीं. स्पिरिचुअल लेवल पे बात करते हैं. बहुत बातें कर ली आज हमने. लास्ट हम रैप अप करने से पहले, यू हैड दिस लाइक कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ कुछ टाइम पहले, जब आपने कहा मैं अल्लाह से दोबारा मुझे लगा मेरी इंट्रोड्यूस हो गई हूँ. तो अब उस पूरे प्रोसेस के बाद अब नई तूबा में क्या चेंजेस आए हैं? यू स्टिल देयर, या वो एक फेज़ था जो निकल गया, या उससे बहुत ज़िंदगी में? No, I don't think that was a phase. It's still there, very much there, but it's a very private, it's become a very private thing to me now. Okay. I don't, like I feel like अगर कोई मुझसे पूछेगा तो I will talk about it. अगर कोई Yeah, I mean, it's not one of those things that I would like to discuss it publicly. Okay. Like a fact कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई religion के बारे में कोई बात, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में अब ऐसी चीज़ें हो गई कि सबसे पहले आपके कपड़े देखे जाते हैं, उसके बाद आपका दिमाग पूछा जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. So if I'm sitting here and talking about religion, a lot of people are going to judge me on that and say कि oh look at what she's wearing and she's talking about religion. So इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात ही नहीं करती. हालांकि that is my own journey and I like to either कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ या मैं नहीं हूँ, that is completely my thing now. So मुझे वो होता है कि जो judgment हो गई है ना पाकिस्तान में, especially everywhere, I feel कि सबको एक कार्ड दे दिया गया है कि जी आप सोशल मीडिया पे आप judgment ये लें, judge everyone as much as you want. So I feel it's a religion thing has become very private for me now. But any friend who wants an advice या कभी कोई debate या कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम आपस में बैठ के कर रहे होते हैं, and I'm always there. I would always like to say that you know this is what I know and this is what I read and I'm still doing that. So but I'm very happy where I am right now और सब अल्लाह का करम है. Actually मेरा मकसद वो ये नहीं पूछने का था कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हैं या नहीं, उसके बाद रोज़ा रख रही हैं सही तरह. मेरा मतलब यही था कि जब वो पूरा प्रोसेस हुआ तो you feel more calmer. Very much. You feel more and उस कनेक्शन को आप अल्लाह से कैसे डिफाइन करेंगी? आई एम नॉट गोइंग इनटू द रिलीजियस डिटेल्स ऑफ यू नो नमाज एंड रोज़ा एंड ज़कात. And if you don't want to talk about it, we don't have to talk about that. Of course, no. This is a good question because I feel that it's the connection that I found with God. I think I found very late in my life. The only thing is that I feel कि हर इंसान को हिदायत जो होती है ना वो अल्लाह ताला खुद देता है और आपको मांगनी पड़ती है. So if you are on that bridge where you want to know, then you ask. That's very important. So आप पूछें, आप मांगें, आप खुदा से मांगें और आप जब आपको मिल जाएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा. तो सबसे पहले मेरे लिए क्या हुआ था, if you're talking about my journey, my thing was I was asking for it. I wanted it. मैंने ये बात नहीं सोची थी. तो मुझे आपको पूछना है, आपने अल्लाह से मांगना है. हम तो कुछ भी नहीं है उसके साथ. And I think जब मांगते हैं तब भी एक connection establish हो जाता है आपका. And then the second thing is I feel that one should read about it. Read in the sense कि आप कुरान शरीफ को पढ़ें, आप उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें. जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा. So I feel that's very important. Thank you so much for sharing this. Thank you. And thank you for taking out time कि आपने निकाला. I know कि आपका बहुत busy schedule चल रहा होगा with the production and everything. और वापस भागेंगी आप उधर ही है ना, उधर से ही आ रही हैं और अभी वापस भी वहीं भागेंगी. हमने इसको बड़ा ही सीरियस और थोड़ा वो रखा था. कोई मैंने आपके साथ
कोई मैंने उस तरह की गेम्स नहीं की, मुझे लगा नहीं तूबा को ना मैं एक उस तरीके से हैंडल करूँगी। मैंने नहीं पूछा कि अच्छा ये हो जाए तो फिर इस सही है। सिचुएशन में क्या करेंगी, या हमारी साइड से मिल जाए तो ऐसे क्या होगा, तो मैंने कुछ नहीं पूछा एंड आई होप यू डिडंट मिस दैट फन No, पार्ट। no, of course I had a lot of fun. Thank you so much for inviting me. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रोजेक्ट, गुम इंशाल्लाह, नाम है गुम। उसका, एंड होपफुली इंशाल्लाह we'll see it very soon on our Inshallah, screens, inshallah. and we wish you all the best. Thank you, thank you.